बिहार कुम्हार समन्वय समिति के तत्वाधान में प्रदेश युवा मंच द्वारा विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन। गया जिले के प्रजापति भवन दंडीबाग हनुमान मंदिर के समीप बिहार कुम्हार समन्वय समिति प्रदेश युवा मंच के द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार संगोष्ठी का आयोजन प्रदेश युवा अध्यक्ष अटल प्रजापति के अध्यक्षता में की गई, जहां डॉक्टर रत्नप्पा की चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ साथ बिहार के सभी युवा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अटल प्रजापति ने बताया कि जिस तरह से सभी दलों के द्वारा हमारे प्रजापति पिछड़ा समाज को हाशिए पर रखा गया है और अब तक कोई भी हमारे समाज को आगे लाने के लिए हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं किया है, ऐसे में हमारा समाज अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि जो भी दल अगर हमारे समाज के साथ हितैषी बनकर हमारे राजनीतिक रूप में भागीदारी सुनिश्चित करेगा, हमारा समाज उसके साथ होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जितने मीडिया कर्मी हैं, काहे कि आप सभी पार्टी में या सरकार तक के आवाज़ आप लोग हम लोगों को आवाज़ को उठाते हैं। तो आज बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति प्रदेश युवा मंच के तत्वाधान में आज संगोष्ठी बैठक रखी गई है। साथ साथ आज संविधान सदस्य डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार का हम लोग पुण्यतिथि भी मना रहा हूँ। आज आप लोगों को माध्यम से बता देना चाहूँगा कि 76 साल आज़ादी का हो गया है। हमारे समाज के लोग सिर्फ किसी न किसी पार्टी को वोट देते आए हैं। अब हमारा बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति निरंतर 30 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। अब नहीं 24 और 25 में अगर जो पार्टी किसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अगर हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है तो हम पूरे बिहार में बैठक कर रहा हूं। प्रत्येक जिला में अभी पेपर के माध्यम से देख लें, चाहे मीडिया के माध्यम से देख लें, चैनल के माध्यम से देख लें, हम लोग प्रत्येक जिला में बैठ रहा हूं। पंचायत से लेके राज्य तक बैठक कर रहा हूं। हमारी हकीदारी अगर नहीं देती है सरकार, अगर कोई पार्टी नहीं देती है, तो आने वाला दिन में 24 और 25 में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पूरे बिहार के कुम्हार तत्पर है। मैं सरकार को अपनी बदल करके रहूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर हमारी ये माना जाए कि आप तीसरा मोर्चा बिहार और देश स्तर पर लाएंगे लोकसभा और विधानसभा में। जी, लोकसभा के चुनाव जो आप अभी घोषित कर रहे हैं अपने उम्मीदवार, तो ये माना जाए कि तीसरा मोर्चा बिहार और देश के लिए आपके समाज की तरफ से खड़ा होगा। बिल्कुल खड़ा होगा। जैसे हमारे समाज, आज मैं बता देता हूं कि तीसरा मोर्चा क्यों न खड़ा होंगे। मैं प्रत्येक लोकसभा में हमारे समाज के लोग को अभी वहाँ पे सब जगह उनको हम उम्मीदवार बना रहा हूँ। हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे, अब जहानाबाद लोकसभा का मैं बात करता हूं, तो जहानाबाद लोकसभा हमारे औतरी विधानसभा क्षेत्र से अरवल तक जहाना लोकसभा क्षेत्र है। हम लोग किसी न किसी पार्टी को आज वोट देते आया हूं। हमारा प्रत्याशी रह गए, अगर हम जीतने के काम नहीं करेंगे तो हम मुंहतोड़ जवाब दे करके उनको हराने का तो जरूर काम करेंगे। अच्छा, डॉक्टर रत्नप्पा की बात की, इसमें भी वाद विवाद चल रहा है कि ये कुम्हार नहीं थे, ये राजपूत थे, इस तरह की बात चल रही है। कितना मानते हैं सही इसको? सही क्यों नहीं मानेंगे? हमारा ये, इनका मैं वंशज हूँ। रत्नप्पा कुम्हार की बात कहते हैं, दक्ष प्रजापति की बात अगर कहते हैं तो हम इनके वंशज हूँ। इसमें 1% कहीं से कोई झूठा बात नहीं है। रत्नप्पा कुम्हार समाज से थे और आज भी हम लोग इनका वंशज हूँ। परिचय दे दीजिए। मैं प्रदेश युवा अध्यक्ष अटल प्रजापति, बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति युवा मंच बिहार। आज जो यह बैठक की गई है, हम देख रहे हैं कि आए
दिन जो है हमारे समाज के प्रजापति समाज अति पिछड़ा समाज के साथ जो है हर तरह से वंचना का इन्हें शिकार बनाया जा रहा है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। समाज के कई लोगों के साथ जो है अति पिछड़ा समाज के साथ जो है तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। तो हम सभी लोग अति पिछड़ा समाज इस बैनर के तले एकजुट होंगे और जो 24 और 25 में जो हमें सामाजिक और राजनीतिक जो भागीदारी जो हमें मिलनी चाहिए थी, हम देख रहे हैं कि आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं और लगभग सभी पार्टियां कहती हैं कि अति पिछड़ों की आबादी लगभग 36% है और सभी पार्टियां एक दूसरे पे दोष लगाती हैं कि वो अति पिछड़ों को उन्होंने भागीदारी नहीं दी है, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। तो हमारी सभी पार्टियों से यह मांग है, डिमांड है कि जब अति पिछड़ों की आप बात करते हैं तो जब भागीदारी देने की बात आती है, जब पार्टी की टिकट देने की बात आती है, तो उसमें हम इस अति पिछड़ा समाज से आने वाले जो लोग हैं उनको क्यों नहीं उनकी ओर ध्यान दिया जाता है, उन्हें क्यों नहीं टिकट दिया जाता है। हमारा यह सवाल है और इसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज एकजुट हुए हैं और आने वाले समय में अगर हमें हमारी समुचित भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम पूरे प्रदेश स्तर पे, पूरे बिहार स्तर पे, हम पटना में बहुत बड़ी जो है हम सब इस प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में जो पार्टियां इस समाज को दरकिनार करेंगी, नज़रअंदाज करेंगी, हम सभी मिल करके हम उन्हें हराने का आने वाले चुनाव में काम करेंगे। अच्छा, चुनाव कब वक्त आता है उसी के बाद ही बैठक शुरू होता है, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग जो प्रदेश युवा मंच का जो बैठक है हम लोग लगातार कर रहे हैं। ये उस बैठक के सिलसिले में हमें लगता है 6ठा या 7वां बैठक है और हमारी यह डिमांड रही है शुरू से ही। हमारी यह डिमांड शुरू से ही रही है। आप देखिए, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित, सवर्ण, सारे समाज के अगर वर्ग की बात कीजिएगा तो अति पिछड़ा समाज जो है 36% है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। 10% से भी हमारी हिस्सेदारी कम है और बाकी समाज के जो हिस्सेदारी आप देखिएगा वो सभी लोग हिस्सेदारी अपने हासिल कर चुके हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वंचना का शिकार किसी समाज के वर्ग को किया जा रहा है तो वह यह अति पिछड़ा समाज ही है और इसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए, इसी पे हम लोग विचार कर रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना कितना सही मानते हैं? बिहार में जातिगत जनगणना जो किया गया है वो जातिगत जनगणना के पीछे जो सरकार की मंशा है, जो सरकार का सोच है, हम लोग संसाधन का चाहते हैं कि सभी लोगों का जो हमारा संसाधन है उसका सामाजिक रूप से समुचित आवंटन हो, सभी समाज के लोगों को वह संसाधन मिले। इस वजह से जातिगत जनगणना के आधार पे जिनकी जो संख्या है उस आधार पे अगर सरकार अपनी नीतियों का बनाती है तो मुझे लगता है कि हर समाज को उसका जो हकमारी की जा रही है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उन्हें उनका हक जो है वो उन जातिगत जनगणना के आधार पे जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पे अगर नीतियां बनती हैं, उनके आधार पे यदि योजनाएं बनती हैं, उनके आधार पे यदि निर्णय लिए जाते हैं तो समाज के सभी वंचित वर्गों के साथ न्याय होगा। मेरा नाम डॉक्टर शशि भूषण कुमार हुआ, मैं तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष हूँ इस संगठन में। प्रजापति समन्वय समिति के युवा बैनर तले चल रही है और हम लोग किसी न किसी दल के साथ लगातार आज कई वर्षों से, मतलब करीब 10 वर्षों से हम लोग जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं और जेडीयू ने मुझे प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का बनाया है। तो आज तक हमारे समाज के लोग, जो प्रजापति समाज के लोग हैं, वो किसी न किसी दल से जुड़ कर के उन्हें जिताने का कार्य किया है, लेकिन आज तक हमारा समाज एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, जबकि हम लोगों ने किसी भी दल में नहीं है। आज तक हमारे बिहार में ही नहीं हुआ है, कोई भी विधायक नहीं, कोई भी सांसद नहीं हुआ है। हमारा संघर्ष है कि हमारे समाज को अगर कोई भी दल आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उन्हें टिकट देता है विधानसभा का, लोकसभा का, हम उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, विधायक न होने का कमी आप लोग खुद मानते हैं या पार्टी को देते हैं? नहीं, हम लोग तो लगातार कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य को बढ़ा रहे हैं और जिता रहे हैं ना। हमारा समाज किसी न किसी दल को तो आगे बढ़ाते रहा है, जिताते रहा है, सरकार बनाते रहा है, लेकिन हम लोगों की आज उपेक्षा की गई है। तो कई दलों ने हम लोगों को
इस तरह से उपेक्षित रखा गया है। लगातार हम लोगों ने धारणा के माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार में हर जिले में धारणा देकर और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा कि हम लोगों के 7 सूत्री मांग को पूरा किया जाए। यहाँ तक कि हम लोगों को बापू सभागार में 10 लाख की संख्या में हमारे प्रजापति समन्वय समिति के लोगों ने भरने का कार्य किया और उसमें भी हम लोगों ने माटी कला बोर्ड मांगते रहे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में माटी कला बोर्ड दिया गया है। हमें जो अधिकार है हमें राजनीति में, उसको हम लोग को अधिकार दिया जाए, लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिला है। हमारा जो है समन्वय समिति इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है और नहीं मिला तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पटना के जो गांधी मैदान है उसको भरने का कार्य करेंगे। और हमारे जो है डॉक्टर ज्योति प्रसाद उर्फ शत्रुघ्न पंडित और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रजापति समन्वय समिति के साथ ही जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पर मैं कार्यरत हूँ। मैं अपने लोकसभा 36 संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जितने बड़े पार्टी हैं, मैं 20 वर्षों से नीतीश कुमार का झंडा ढोया, हमें कुछ नहीं मिला। और बड़े पार्टी पैसे की पार्टी है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि 5-10 करोड़ रुपया दे के टिकट ले सकते हैं, और जितने बड़े पार्टी है सब पैसा पर टिकट बेच देती है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जितना कुम्हार प्रजापति भाई के नेतृत्व में, अति पिछड़ा के नेतृत्व में, मैं 2024 में लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। समाज के लिए क्या किए हैं? संघर्ष करना पड़े सरकार के विरुद्ध, मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपने एक आरोप लगाया, क्या कोई भी पार्टी जी पैसा लेकर के टिकट देती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अभी बता रहे हैं जी। कि हम जेडीयू से हैं, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट देती है? बिल्कुल, जेडीयू भी पैसा लेके टिकट बांटती है सर।